वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। नया साल आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि आने वाला साल जो है पिछले साल से बहुत अच्छा हो। जो पिछला साल है उसे नया साल जो है वो ढेर सारी खुशियां दे के जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब इंसानों के लिए नया साल अच्छा हो? सारों के लिए ये सब मुश्किल है, क्योंकि नेचर के ख़िलाफ़ है, कुदरत के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं हुआ कि सबके लिए अच्छा हो, कहीं अच्छा तो कहीं बुरा। लेकिन बुर्ज अकरब और स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब या स्कॉर्पियो वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के 2025 में इनका कैरियर यानी कि जॉब, इनका बिजनेस, इनके मैरिज लाइफ, इनका लव अफेयर्स, इनके हेल्थ, इनकी एजुकेशंस और इनके फाइनेंस। ये 5 टॉपिक हमारे होंगे। इसके ऊपर हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कैसा रहेगा 2025 बुर्ज अकरब के लिए, क्योंकि है तो बड़ा इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ईयर में साल के शुरू में ही मेजर प्लैनेट्स का चेंज हो जाएगा, यानी कि साल के 5 महीने आपको रिजल्ट कुछ डिफरेंट नज़र आएंगे और मिड के बाद से टोटल रिजल्ट जो है टोटल ऑपोजिट होते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि यहाँ पर पहले ही तीसरे महीने, फिर 5वें महीने बड़े प्लैनेट्स जितने भी हैं, सैटर्न, राहु, केतु, जुपिटर जो है हाउस चेंज कर दिया। मार्स जो कि काफ़ी अच्छे से कैंसर में है, इस साल 21 जनवरी को यानी कि 21 जनवरी को मार्स जो है वो जमनाई में वापस रेट्रोग्रेड होगा और वापस वो फिर 3 अप्रैल 2025 तक वापस कैंसर में चला जाएगा। फिर ये 7 जून 2025 तक जो है कैंसर में रहेगा। तो शुरू करते हैं हम आपके कैरियर और जॉब से शुरू करते हैं, बिजनेस से। मार्स जो कि साल के शुरू में कैंसर में रहेगा, लेकिन मिड ऑफ 1 जनवरी के बाद से वो 8वें घर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यानी वो पिछले घर के असर देगा। लगन लॉर्ड जो है वो 8वें घर में आ जाएगा। कैरियर के पॉइंट ऑफ से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कैरियर के पॉइंट ऑफ से जो लगन का 8वां घर बनता है, कैरियर का वो घर 11th बनता है। यानी अब अपनी एफर्ट से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी स्किल से आप अपनी चीज़ों को जो प्रॉब्लमेटिक होंगी उसको बड़े आराम से हल करते हुए नज़र आएंगे। बेशक रेट्रोग्रेड होगा, जमनाई में होगा, है अपनी ज़ात के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए थोड़ा ट्रबल्स रहेंगी, कोई थोड़ा हर्डल रहेंगे, लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ से यहाँ आपको बहुत कुछ मुश्किल भी आएंगी, तो आप अपने बलबूते के ऊपर उसको काफ़ी हद तक हैंडल भी कर लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। जैसे ही साल शुरू होता है तो फिर जनवरी में वीनस आपका जो कि 7वें और 12वें घर का मालिक है, वो भी 28 जनवरी से लेकर फिर पूरा मई तक ये 4 महीने यहाँ वीनस जो है वो भी आपके त्रिकोण के घर में यानी कि आपके 5th हाउस में होगा। 29 मार्च को सैटर्न भी आपका 4th हाउस को छोड़कर हमेशा के लिए 2.5 साल के लिए वो आ जाएगा पाइसिस में, जो कि आपका लगन का त्रिकोण का घर है। सबसे अच्छा घर त्रिकोण और केंद्र माने थे, वहाँ सैटर्न भी आ जाएगा। वहीं मरकरी भी होगा, सन भी होगा, यानी 4 से 5 प्लैनेट का कंजक्शन आपके 5th लॉर्ड में होगा। 5th हाउस जो है चाइल्ड का होता है, लव अफेयर्स का होता है, ओहदा मिलने का भी होता है और सॉल्यूशंस का घर भी होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से तो बहुत ग्रोथ होती हुई आपको नज़र आएगी। लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ से देखें तो ये 8वां घर बनता है यहाँ पर, जो आपका लगन का 5th हाउस बनता है, और जॉब से ये 12वां घर बनता है। तो कैरियर को लेकर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मार्स 9th लॉर्ड में रेट्रोग्रेड होके 8th हाउस में जाए असर देगा, जो कि कैरियर का 11th हाउस बनता है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें आप अपनी
चीज़ों से खुद ही हैंडल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बहुत से लोगों को जो जॉब करते हैं, मनपसंद जगह पर जॉब मिलेगी, जो ओहदे की वो एक अरसे से ख्वाहिश लगा के बैठे हुए थे वो पूरी होती हुई नज़र आएगी। यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत मल्टीपल चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी। लेकिन राहु और केतु, पहले सैटर्न आपके 4th हाउस में था, अब राहु जो है आपके 4th हाउस में आ जाएगा और केतु जो है वो आपके 10th हाउस में आ जाएगा। तो ये चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ कैरियर की तरफ एक बहुत खुला इशारा दे रहा है। यहाँ आपका कैरियर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ चीज़ें जो है आपके लिए बहुत एकदम बदलाव और चेंज देखने को आपको मिलेगा। पर यहाँ पे एक चीज़ को गौर ज़रूर कीजिएगा, जब 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक मार्स केतु 10वें घर में इकट्ठे होंगे, तो ये वो एक टाइम होगा जहाँ आपको थोड़ा बहुत ही जज्बात में नहीं, ज़मीनी हक़ाइक़ से रिलेटेड होकर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ बड़ा डिसीजंस आप लेते हुए नज़र आएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। क्या मसला हुआ? मैं क्या था कैरियर के सेंटर में ब्रेक नहीं लेने, उससे वीडियो में जड़ का रहता है, वो सही नहीं लग रहा। अच्छा चलो ठीक है, अब ये तो आ गया, ये ठीक है। तो यहाँ आपको, क्योंकि 5वां घर और 9वां घर और लगन, इसको त्रिकोण भी कहते हैं लगन को और केंद्र भी कहते हैं, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग घर माना जाता है यहाँ पर आपका। यहाँ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होंगी। लेकिन सैटर्न एक लंबे अरसे तक रहना है, वीनस यहाँ पे 4 महीने का, और बड़े अरसे के बाद वीनस यहाँ पे 2 से 2.5 साल के बाद 4 महीने का एक सफ़र पूरा करता है। यहाँ वीनस एग्जॉल्टेड होगा आपके पार्टनर का और फॉरेन का मालिक जो है, खर्चों का मालिक भी जो 5th हाउस में है। तो बच्चों जो अपने औलाद की शादी का सिलसिला कर यहाँ वो भी बन सकता है। लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ से चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। लेकिन जैसे मिड आएगा, वीनस निकल चुका होगा, राहु केतु निकला, तो आप अपने कैरियर में या जॉब में एक बदलाव सा लाना चाहेंगे, और वो बदलाव बेहतर भी होगा। लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर चीज़ों को फैसले लेने हैं, डिसीजन लेने हैं। ऐसे जल्दबाजी में किए गए फैसले वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि जो मार्स ल्यू के अंदर आएगा ना, तो 8वीं नज़र से वो आपके 5th में बैठे हुए सैटर्न को भी देखेगा। फिर जब ये विर्गो में जाएगा 28 जुलाई के बाद, तो वहाँ तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपको बहुत सोच समझ कर, अगर आप सही टाइमिंग के ऊपर सही हिट करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कैरियर के पॉइंट से ये साल आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। जो ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं, रिसर्च बेस से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत आइडियल होंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए भी चीज़ें बहुत बेहतर हैं, और ख़ास तौर पर जो टेक्निकल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे बड़ी चीज़ें यहाँ पे नजर आई। सिर्फ एक चीज़ आपने करनी है, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा क्योंकि तो आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, तो आप अपने आप को कैरियर से थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। यही आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपने जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हालात आए, आपका फोकस अपने कैरियर के ऊपर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कैरियर पे फोकस जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, और वो सन डिसाइड करेगा। क्योंकि जहाँ केतु बैठा हुआ है, सन उसका लॉर्ड है। सन जहाँ जहाँ मूव करेगा उसका असरात जो है वो केतु के भी साथ लेके जाएगा। केतु झंडा भी है और रूट्स भी है। अगर आप अपनी रूट्स को पकड़ने में कामयाब हो गए, आपने चीज़ों को जड़ से पकड़ लिया, और तो फिर ये आपके झंडे ज़रूर गाड़ेगा। फिर आपकी गाड़ी में झंडा भी लगेगा और आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। बस अपनी रूट्स को आपने पकड़ना है, और अगर अपनी रूट्स को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको जॉब के लिए मुल्क से बाहर या शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। इस तरह के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपको आगे जाकर ये चीज़ें फेस करना पड़ सकती है। तो मेंटली तौर पर आपको काफ़ी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आगे इस तरह के जो हालात बन रहे हैं आपको किस तरह के डिसीजंस लेने हैं। और अगर आप मेंटली तौर पर तैयार रहते हैं
तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपकी जो है फैमिली से दूरी जो है वो ज़्यादा अच्छा आपके करियर के पॉइंट ऑफ से, जॉब के पॉइंट ऑफ से बहुत बेहतर होगा। यहाँ आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा, ज़रा फैमिली के साथ ज़रा अटैचमेंट ज़रूर होती है। और आपके सबसे बड़ी सी चीज़ जो होगी, आपसे लोग कैरियर के मामले में, जॉब के मामले में मशवरा लेने आएंगे, आपसे सलाह लेने आएंगे, सॉल्यूशंस लेने आएंगे, और आपके बताई हुई सॉल्यूशंस लोगों को बहुत यहाँ पे बेनिफिट और फ़ायदा देके जाएंगी। बस यहाँ पर आपने भी एक चीज़ को ज़रूर ख्याल रखना है कि कैरियर से ये 8th हाउस बनता है और लगन से ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस बनता है। एक बहुत बड़ा ओहदा भी आपको देके जा सकता है और अपने कैरियर की उस ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं जिसका कभी आप ख्वाब देखा करते थे। लेकिन आपको ज़रा एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपके लगन से केंद्र में अब राहु और केतु बैठे होंगे। जुपिटर की ट्रांजिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि जुपिटर अभी तो आपके लगन केंद्र में बैठा हुआ है मई तक, और वो आपके देख रहा लगन को भी। जब जुपिटर 8th हाउस में आएगा तो आपको 8th हाउस रिसर्च से बेसिस, ऑडिट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, लॉयर से रिलेटेड, डॉक्टर हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको बड़ा लेवल का बेनिफिट और स्किल जो है नज़र आएगा। अगर ऑनलाइन का शिष्टाकार है तो वो भी बहुत बेहतर होता नजर आएगा। जुपिटर जब इधर आएगा तो ये आपके 2nd हाउस को भी देखेगा, 12th हाउस को भी देखेगा, और ये आपके 3rd हाउस को भी देखेगा। तो अपनी स्किल से जितना भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हो सकती हैं। फिर साल के एंड में, अक्टूबर के महीने में, यही आपका योग कारक प्लैनेट जो कि 2nd का और 5th का लॉर्ड है, ये एग्जॉल्टेड में आपके 9th हाउस में होगा। 2026 की झलकियां वो आपको यहीं से दिखाना शुरू कर देगा। ये था कैरियर और जॉब से रिलेटेड हमने बात की। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ के बारे में कि वो 2025 में कैसी रहेगी आपके लिए। इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। जैसे आपके लव के घर में, औलाद के घर में ही 5 से 4 प्लैनेट्स का कंजक्शंस होगा। सैटर्न 2.5 साल के लिए आ जाएगा। वीनस भी एक लंबे अरसे के लिए यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल आपके रिलेशनशिप बनते हुए नजर आएंगे। कुछ अरसे के लिए राहु भी होगा। कुछ रिलेशनशिप में क्लूजन या टेंशन रिलेशनशिप लाइफ को लेकर ज़रूर होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है। ज़्यादा बेहतर है कि आप लोगों में अपनी चीज़ों को डिस्कस ना करें, अकेले बैठ के अपनी मामलों को देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा और चीज़ें सॉर्ट भी हो जाएंगी। क्योंकि 7वें का लॉर्ड भी है ना, 5th में एग्जॉल्टेड हाउस में आया हुआ है, यानी आपका 7th का लॉर्ड जो है वो 5th में ज़बरदस्त किस्म का एक एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा हुआ है, जहाँ पे आपका लव लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। औलाद को लेके चीज़ें आपके लिए बहुत खुशखबरी होंगी। औलाद को अगर जो थोड़े से एजड है, जिनकी औलाद शादी के काबिल है, तो उनकी आपको मैरिज जो है वो होती भी यहाँ पर दिखेगी और चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। मैरिज लाइफ में जुपिटर जो है वो 7वें हाउस में बैठा हुआ है और वीनस जो एग्जॉल्टेड में बैठा हुआ है। सैटर्न की नज़र तीसरी ज़रूर आपके ऊपर पड़ेगी। तो आपके पार्टनर्स को एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि चीज़ों को आप सुनी सुनाई बातों से ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा। कोई सैटर्न तीसरे से देखेगा तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमियाँ या शक, ये चीज़ें पैदा ज़रूर हो सकती हैं। इस चीज़ को लेकर अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखेंगे और अपने आप को पार्टनर्स के साथ चीज़ों को बैठकर डिस्कशंस करेंगे, उनको टाइम देंगे, तो ये चीज़ें भी बहुत आराम से मैनेज हो सकती है। वरना अगर आपने इग्नोर किया तो फिर ये आपके लिए एक प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि 7वें का लॉर्ड भी सैटर्न के साथ होगा, थोड़ी देर राहु के साथ भी होगा, सैटर्न की तीसरी नज़र भी होगी, 7वें से 4th हाउस में केतु भी होगा, और 10th हाउस जो कि 7 से 4th हाउस शादी का सुख होता है, वहाँ केतु बैठा है, तो सुखों में प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आपको केयरफुली ये चीज़ को नोट ज़रूर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपको शायद
शहर से बाहर या कंट्री से बाहर जाना पड़ सकता है। ये सेपरेशन थोड़ी देर के लिए आ सकती है, लेकिन अच्छे वे में आ सकती है। लेकिन ये आपके हाथ में है, आप इस चीज़ को किस तरह लेकर चलते हैं और कैसे लेकर चलते हैं। लव लाइफ का मैंने बताया कि बहुत अच्छा होगा। मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ मत सोचिएगा, यहाँ कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, पर आप यहाँ अगर खुद एक दूसरे को समझें और बीच में कुछ चीज़ों को सॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरे पर ट्रस्ट करके रिलेशनशिप के ऊपर के जी हम बीच में कोई हम डाल लें और वो कोई मसला हल कर दें, तो वो मौके से फ़ायदा तो उठा सकता है, आपका रिलेशनशिप को बेहतर नहीं कर सकता। फिर आप गिला कर सकते हैं, क्योंकि वीनस राहु भी होगा, कहीं ना कहीं मून भी टकर जाएगा, तो चीटिंग का तो आसार बन जाएंगे। तो इसलिए खुद कोशिश करनी है कि खुद एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, एक दूसरे की मजबूरी को समझें और फिर कोई डिसीजन ले, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आप ज़्यादा बेहतरी से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशन के लिहाज से कि स्कॉर्पियो के लिए, चाहे वो अर्ली एजुकेशन है, हाई एजुकेशन है, या पीएचडी की तरफ जाना चाह रहे हैं या बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। पांचवा घर जहाँ वीनस भी बैठा होगा, सैटर्न भी बैठा होगा, मरकरी भी बैठा होगा, सन भी बैठा, वीनस में बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन है, और जुपिटर भी आपको 12th, यानी अगर आपकी एक अरसे दराज से ख्वाहिश थी कि आप फ़ौरन जाके स्टडी करें, तो इसमें कोई शक नहीं है आपको सक्सेस मिलती भी नज़र आएगी। जो पहले आपको थोड़ा सा हर्डल के रुकावट्स देखने को मिल रही थी, उसमें आप देखेंगे आपको काफ़ी हद तक कमी महसूस होती हुई नज़र आएगी, और जो आप एफर्ट्स कर रहे थे प्रॉपर इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो रिजल्ट भी आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आप रिसर्च पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा ये टाइम है। अगर आपके एजुकेशन में लॉयर हैं, अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर हैं, तो ये टाइम बड़ा ज़बरदस्त है। मार्च सैटर्न जो होगा बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, टेक्निकल का भी है, इंजीनियरिंग का भी है, तो यहाँ आपको बहुत बड़ा बेनिफिट एजुकेशन के साथ देखने को मिल सकता है। यहाँ चीज़ें आपके लिए बड़ी बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि सैटर्न ने एक लंबे अरसे तक, अब 2.5 साल आपके 5th हाउस में रहना, और सैटर्न जो है आपका 4th लॉर्ड है और आपका 3rd लॉर्ड है। 3rd लॉर्ड का 5th हाउस में आ जाना तो वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर सैटर्न आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेगा। अगर आप चीज़ों को डिसिप्लिन में लेकर आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। फिर आपको चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपकी चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में चलेंगी, और आपको जो बहुत अरसे से कुछ प्रॉब्लम एजुकेशन को लेकर हो रही थी, तो वो भी बन सकती है। कुछ यहाँ इस तरह के डिसीजन भी हो सकते हैं कि आप इमीडिएटली स्टडी को ब्रेक करते हैं, तो ये चीज़ को ज़रा सोच लीजिएगा। यहाँ का मरकरी भी आएगा, और फिर जुपिटर जो है वो आपके 8th हाउस में आ जाएगा, फिर ये रहेगा पूरे साल। थोड़े से के लिए कैंसर में जाएगा, जो और आपके लिए बेहतर है। हायर एजुकेशंस के लिए आपके लिए बड़ा एक्सीलेंट है, वहाँ आपको बड़ी फेवर्स लेके जाएगा। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरी सेहत बहुत अच्छी रहे, क्योंकि सेहत अगर अच्छी होती है तो मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ, मैं जॉब भी कर सकता हूँ, मेरी एजुकेशन भी अच्छी हो सकती है, मेरे रिलेशनशिप भी अच्छे हो सकते हैं, मैं मैरिज की तरफ भी सोच सकता हूँ। लेकिन हेल्थ जैसी नेमत जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आपको इस मामले में थोड़ा सा बहुत सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि केतु अब आपके मिड के बाद लियो में आ जाएगा, जो कि फलक का 5वां घर है, आपका वो 10वां घर बनता है, वो हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट करता है। 5th में इतने ढेर सारे प्लैनेट, 5th हाउस पेट से रिलेटेड भी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ख़ास तौर पर बहुत केयरफुली, जब राहु और सैटर्न यहाँ इन्वॉल्व होंगे, और ये 1.5 महीने का टाइम है, ये टाइम है आपको अपनी पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड और टांगों से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो जितना आप केयरफुली अपनी चीज़ों को
मैनेज करते हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन एक जो गुड साइन ज़रूर है वो भी मई तक रहेगा कि जो आपका जुपिटर है, जो आपका योग कारक प्लैनेट है, वो मई तक लगन को देखेगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन जैसे ही जून आ जाएगा तो जुपिटर हाउस चेंज कर कर वो आपके 8th हाउस में आ जाएगा। 8th हाउस जो है बड़ी बीमारी का घर होता है और वहाँ से वो खर्चों को भी देखेगा, हॉस्पिटल को भी देखेगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली थोड़ा सा एहतियात करनी है, क्योंकि आपका 6ठे घर का जो मालिक है वो मार्स है, वो भी 8वें घर में बैठा होगा जून तक। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा केयरफुली लेकर चलना है। रोड एक्सीडेंट्स और सर्जरी के इशारे मिल रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। तो आप देखेंगे आपकी सेहत के मामलात में भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता नज़र आएगा। अगर आपका चार्ट इस चीज़ की परमिशन देता है, आपका चार्ट में रेड कोरल, क्योंकि स्कॉर्पियो का जो लगन का लॉर्ड है स्कॉर्पियो होता है और उसका रूलर जो है मार्स है, उसका जो स्टोन है रेड कोरल है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप रेड कोरल बग़ैर चार्ट को रीड किए हुए पहन लें। या तो आपको चार्ट खुद पढ़ना आता हो या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर कर आप रेड कोरल स्टोन वेयर कर सकते हो। पर्पस एक एस्ट्रोलॉजी में तो बेशुमार चीज़ होते हैं कि पर्पस ऑफ स्टोन्स को देखा जाता है कि किस पर्पस के लिए आपने स्टोन को वेयर करना है। तो वो आपके चार्ट के थ्रू ही आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज पे गाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लगन से में जब मई के बाद जुपिटर भी निकल जाएगा तो केंद्र में 2 नेगेटिव प्लैनेट राहु और केतु होंगे। यानी शम्स के घर में यानी कि बुर्ज असद में जो ल्यू है वहाँ केतु होगा, और एक्वेरियस में जो कि सैटर्न का घर है वहाँ पर राहु बैठा होगा। इन दोनों की कंडीशंस जैसी जैसी होगी आपकी हेल्थ पे भी उसी तरह के और आपके कैरियर के ऊपर भी उसी तरह के इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा फोकसली थोड़ा सा काम करना है। अगर आप फोकस सही रहते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं तो उसमें कोई शक नहीं है चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होंगी, क्योंकि यहाँ पर मार्स एक लंबे अरसे के लिए, फिर वीनस जो है वो कम्बस्ट भी होगा, जो आपके 12वें घर का भी मालिक है, जो 7वें घर का भी मालिक है। तो कुछ चीज़ों को वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली थोड़ा मार्च से लेकर ये अप्रैल तक रहेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर रहना है। शुगर और ऑर्थराइड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसके लिए आज पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो फाइनेंस का ही है कि 2025 बुर्ज अकरब वालों के लिए फाइनेंशियली तौर पर कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि लगन से त्रिकोण में वीनस एग्जॉल्टेड होगा और केंद्र में जुपिटर होगा, वही सन मरकरी का कंजक्शंस होगा जो कि एक्सीलेंट कंजक्शन है। यहाँ जुपिटर के ऊपर सैटर्न की तीसरी नज़र भी होगी। मिड के बाद से हालात थोड़ा डिफरेंट होंगे, मिड के बाद से हालात और ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएंगे। यानी कि एक आपका फाइनेंशियली तौर पर ये साल काफ़ी हद तक बेहतर होगा और ज़्यादातर आप अपने स्किल से ही, अपनी मेहनत से, बलबूते पे ही चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके लिए साल एक यादगार साल साबित हो सकता है। स्कॉर्पियो के लिए एक बड़ी बेड लक है, अगर उन्हें अपना काम भी करना है तो उन्हें अपना काम भी नौकरी समझ के करना है। अगर वो अपना काम बिजनेस को भी नौकरी समझ के करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत बन रहे हैं। जब ये 5 प्लैनेट का कंजक्शन आपके केंद्र में बनेगा तो ये जो लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है तो वहाँ आपको काफ़ी हद तक सक्सेस जो है वो मिलती हुई नज़र आएगी। 28 जनवरी को जब वीनस स्पाइसेस में आएगा और एक लंबे अरसे तक यहाँ पे एक्सॉल्टेड में रहेगा। मरकरी आपके 8वें का मालिक और 11th का मालिक, उसके साथ उसका कंजक्शन होगा। फिर वो सैटर्न जो कि आपके 3rd का यानी अपने स्किल से रिलेटेड जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उसका भी कंजक्शन, फिर 10वें के साथ भी कंजक्शन होगा। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए फाइनेंशियल तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ये था 2025 बुर्ज अकरब वालों के लिए
और स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा। हमने बात की कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी मैरिज, आपकी लव लाइफ, आपकी एजुकेशन और आपके फाइनेंस के ऊपर। आपको कैसा लगा? मेरी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर मैं कैलकुलेशंस कर कर आपको गाइड कर सकूं और आप मेरी गाइड से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आप इसका आप मुझे अपने कमेंट्स में ही कर बता सकते हैं कि ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरी कोशिश होती है कि जब भी आपको कोई चीज़ दूं या जब भी कोई नॉलेज की बात करूं वो थोड़ा सा नया करूँगा। और ये बहुत बड़े योग हैं इसमें, और शुरू में ही काफ़ी बड़े योग हैं जिससे काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगती हैं तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और जाहिर बात है स्कॉर्पियो आप भी होंगे तो आपके दोस्त भी होंगे और बहुत से लोग होंगे, उनको भी आगे शेयर कीजिएगा, उनको भी थोड़ा फ़ायदा मिले ताकि वो भी बेहतर गाइड कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसे लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। अब तो हमारे थोड़े से रह गए 1K में, अगर आप 100K करते हैं, साथ देते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसी महीने में हम ये पूरा कर सकते हैं। अब मुझे और मेरी टीम की तरफ से आपको फिर बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।